जय श्री राम दोस्तों आज का जो हमारा विषय है वो है कुंडलिनी जागृत करते समय हमारे स्वाधिष्ठान चक्र का क्या महत्व होता है। आखिर स्वाधिष्ठान चक्र को जागृत करना क्यों जरूरी होता है, इस चक्र के से जुड़े सारे रहस्य मैं आपके साथ शेयर करूंगा। क्या क्या अनुभव था इस चक्र को जागृत करते समय, वो सारे मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। तो दोस्तों, इस चक्र के जागृत करने हमारे पास में यूट्यूब पे कमेंट आया था। कमेंट के माध्यम से साधकगण ने पूछा था कि गुरुजी की कुंडलिनी जागृत करते समय ब्रह्मचर्य खंडित क्यों हो जाता है। तो आज इन्हीं सब सवालों के जवाब हम जानने के लिए वीडियो देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको मेरा YouTube चैनल पसंद आता है तो कृपया करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। और दोस्तों, यदि आपको अपनी कुंडलिनी से संबंधित या अपनी स्पिरिचुअल चेकिंग आपको करानी है मेरे माध्यम से, तो आप अपना फोटो भेजकर अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा के आप अपना ऑरा स्कैनिंग भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले जब हमारा मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है और कुंडलिनी माता एक्टिवेट होकर उस पर विराजमान हो जाती है और कहीं ना कहीं कुंडलिनी माता जब स्थिर हो जाती है रूट चक्र के ऊपर, उसके बाद के आगे का जो चक्र होता है उसी तरीके से हमारा स्वाधिष्ठान आता है। इसको इंग्लिश में हम सैक्रल चक्र भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये चक्र का जो दल होता है कुंडलिनी माता के आने से पहले वो मुरझाया हुआ होता है और एक तरीके से उसमें 6 पंखुड़ियाँ होती हैं। 6 पंखुड़ियाँ होने के कारण ये कमल दल, और जो इसका कलर दिखाई देता है वो ऑरेंज कलर में दिखाई देता है, थोड़ा सा नारंगी सा दिखाई देता है। तो ये हमारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। दृष्टि के माध्यम से देखा जाता तो इस तरीके का दिखाई देता है। तो दोस्तों, अब क्या करना होता है, अब कुंडलिनी माता नीचे से स्थिर हो चुकी है, फर्स्ट चक्र पूर्ण रूप से जागृत हो चुका है मूलाधार। अब मूलाधार जागृत हो चुका है तो कुंडलिनी माता प्रवेश कर चुकी है सुषुम्ना के माध्यम से। सुषुम्ना के माध्यम से आगे बढ़ती हुई, जब सुषुम्ना के माध्यम से आगे बढ़ के माता कुंडलिनी अपना पहला चरण आप कमल दल को टच करती है तो वो कमल दल पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है और वो जो मुरझाया हुआ था पुष्प था वो पूर्ण रूप से कमल दल खिल जाता है। अब एक चीज होती है, अब जैसे यहाँ की जो ऊष्मा हुई है कुंडलिनी माता के ऊपर ट्रैवल करने से, क्योंकि ऊष्मा तो बहुत नीचे बनी हुई है, मूलाधार में बनी हुई है, वही ऊष्मा जब ऊर्जा आती है जाप ऊर्जा के माध्यम से, तो कुंडलिनी माता के ऊष्मा से वो चक्र पूर्ण रूप से बैलेंस होने लगता है। और इसके बैलेंस होने के, यदि आपका ये सैक्रल चक्र बैलेंस होता है तो आपका मन के अंदर बहुत बढ़िया क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे, पॉजिटिव आप फील करेंगे और जो आपका सेक्सुअलिटी का स्तर होता है वो बहुत बैलेंस होगा, कोई ज़्यादा आपको गलत विचार नहीं आएंगे। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें आने के बाद में अब आपकी कुंडलिनी माता की यहाँ से जाप बनना चालू हो जाता है। ये चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण होता है सेक्सुअलिटी का, क्योंकि ये सैक्रल चक्र है, आपके प्रजनन करने की क्षमता को दर्शाता है, साथ ही ये एबिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। यदि इसमें कहीं ना कहीं इम्बैलेंस होता है वो सारी चीज़ें खराब होने लगती है, कहीं ना कहीं स्पर्म काउंट आपके कम हो जाते हैं, कहीं ना कहीं स्टैमिना खराब हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे इसी सैक्रल चक्र से संबंधित होती है। तो दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारा चक्र कि अध्यात्म में आप आगे बढ़ेंगे या नीचे, क्योंकि जब जब कुंडलिनी माता ऊपर बढ़ती है, इस चक्र पे आके उपस्थित होती है, इस चक्र को क्रॉस करती है, तो एक ब्लैक होल सा आता है। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर षड विकार होते हैं आदमी की, जो भी होता है काम, क्रोध, मद, लोभ, भय, ये जो भी हमारे षड विकार होते हैं ये घेरने लग जाते हैं कुंडलिनी माता को। अब यहाँ पे जो एनर्जी बहुत प्रज्वलित हो रही है, जल रही है अंदर हमारे शरीर के अंदर, वो एकदम से इनसे घिर के थोड़ा सा इम्बैलेंस ही हो जाती है। तो जब मैं साधना कर रहा था तो तब इस समय जब हमारा कुंडलिनी जागृत करके हमारी जो कुंडलिनी माता सैक्रल पर आई, उस समय माइंड में थोड़ा सा, जबकि हम सेक्सुअल के बारे में कुछ सोच नहीं रहे तो लगातार वो वृत्ति आने लगी, भय उत्पन्न होने लगा। जो भी हमारे कोई
जैसे कि कोई भी परेशानियां चल रही है घर के अंदर, कोई स्वास्थ्य खराब है किसी का, या कोई लड़ाई झगड़े का मुकदमा चल रहा है, या किसी भी प्रकार से, तो वे आवृत्तियां जो वृत्तियां होती हैं वो उठने लग जाती है। तो आप जाप ध्यान करते समय, मेडिटेशन करते समय आपका दिमाग में थोड़ा सा प्रभाव पड़ने लगेगा। ऐसा फील होगा कि आपके जो वो है कहीं यार वो हार ना जाए, हम मुकदमा हार ना जाए। कभी ऐसी भावनाएं आएंगी कि बहुत ज़्यादा सेक्सुअलिटी की भावना आ जाएगी। आप अपने आप पे फोकस करोगे कि भाई मेरा तो मन भी नहीं है, फिर भी ये ऊर्जा यहाँ पे इतना प्रभाव क्यों दे रही है। तो अपने आप हमारी काम भावना बहुत तेज बढ़ जाएंगी। अब यही तो इसका वो होता है कि सैक्रल चक्र को कौन पार करेगा, कौन नहीं पार करेगा। यदि कोई व्यक्ति यहाँ पे ही आके अपना ब्रह्मचर्य का खंडित कर देता है तो एकदम से उसकी कुंडलिनी माता धड़ाम से एकदम नीचे रोट चक्र पे चली जाती है, और एनर्जी जो ऊष्मा बनी थी वो ऊष्मा कहीं ना कहीं डाउन हो जाती है, गति डाउन हो जाती है। इसलिए आपको कहा जाता है कि ब्रह्मचर्य का आपको खंडित नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है जब भी आप कुंडलिनी जागरण करते रहते हैं। अब एक हमारे साधक का प्रश्न आया था कि कुंडलिनी जागृत करते समय हमारा ब्रह्मचर्य खंडित क्यों हो जाता है। तो यही वो कारण है कि उस समय जो एनर्जी बनती है ब्लैक होल से, जो कुंडलिनी माता गुजरती है, उस समय आपके ऊपर जब काम भावना ज़्यादा प्रभावित हो जाती है तब जाके आपका ब्रह्मचर्य का खंडित हो जाता है। या आप अपना संबंध बना लेते हैं, या आप गलत क्रिया करके अपने इस क्रम को खंडित कर देते हैं। तो मैंने बहुत सारे व्यक्तियों की चेकिंग करी है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा मुझे जो दिखाई दिया सैक्रल चक्र इम्बैलेंस दिखाई दिया। कहीं ना कहीं उनकी इम्बैलेंस होने की वजह से उनको एक मस्टरबेशन की आदत पड़ जाती है, कहीं ना कहीं उनकी बहुत ज़्यादा ब्रह्मचर्य खंडित होता है। इसके अलावा कुछ व्यक्तियों के स्वप्न के माध्यम से भी कुछ परेशानियां होती है और ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है। तो ये वो कारण होते हैं, क्योंकि ये एक तरीके से टेस्ट होता है कि आप भाई इसको पार करते हैं तभी तो आप मणिपुर पे जाएंगे, क्योंकि मणिपुर पे जाते ही आपको पैसा मिलेगा, आपको फेमस मिलेगा, मतलब फेम मिलेगा, नेम मिलेगा, ये सारी चीज़ आपके साथ घटित हो जाती है। और कहीं ना कहीं जब आप तीसरे चक्र पे जाते हो तो आपको स्वप्न दर्शन भी होने चालू हो जाते हैं। तो हमारा सैक्रल चक्र है, जो रूट चक्र है, वो बहुत नींव मजबूत होनी चाहिए, तभी ऊपर की हमारी जो जर्नी है वो कहीं ना कहीं स्टेबल होगी। गुस्सा आने लगता है इस चक्र पे जब आते हैं, कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। जिनकी कुंडलिनी सेकंड चक्र पे फंसी होती है उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन आती है कि भाई इतने दिन से पूजा पाठ कर रहे हैं और घंटा कुछ भी समझ नहीं आ रहा और कुंडलिनी नहीं उठ रही है, और ना ही कुंडलिनी का आभास है, इवन कुछ भी आभास तक नहीं होता, मीन्स सपना भी नहीं आता उन व्यक्तियों को। तो हमारा ये चक्र जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। कहीं ना कहीं हमें षड विकारों पे कंट्रोल करके आगे बढ़ना होता है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी तब जाके स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होती है। और दोस्तों सैक्रल चक्र जब बैलेंस्ड होता है तो आपका माइंड क्रिएटिव हो जाएगा, बहुत सारे इनोवेशन आइडियाज़ आप निकालेंगे, बहुत सारी आपकी एनर्जी, मतलब चेहरा आपका लाल हो जाएगा और एक अजीब सी क्रांति आपके चेहरे पर रहेगी। तो आपके साथ में ऐसे ऐसे अनुभव होने चालू हो जाते हैं जब आपका सैक्रल चक्र बैलेंस। दोस्तों यदि आप इस पे सैक्रल चक्र पे आप कंट्रोल कर लेते हैं, अपनी भावनाओं पे कंट्रोल कर लेते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ से आपका थोड़ा सा जो कुंडलिनी माता है वो ग्रहण कर लेती है, और वो जो आपका स्प्रम बना है, जो आपकी ऊर्जा बनी है मूल आधार में, जाप ऊर्जा बन के जो ऊपर चढ़ी है, वो कहीं ना कहीं आपकी तृतीय चक्र पे जाने लगती है। देखो ईड़ा पिंगला नाड़ी तो चलती है, वक्र गति से ऊपर बढ़ती है, बट हमारी जो सुषुम्ना होती है वो समगति से बढ़ती है, ना इधर जाएगी ना उधर जाएगी, बिल्कुल सीधा आपका वो चलती है। बट सुषुम्ना नाड़ी के अंदर जब हमारी कुंडलिनी प्रवेश करती है, प्रवेश करके वो बिल्कुल पूर्ण रूप से लहरें लेते हुए ऐसा महसूस होता है। तो जब हम ध्यान देते हैं, बहुत सारे साधक ध्यान देते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो हमारी जो कुंडलिनी है इस तरीके से सांप की गति से जा रही है। कैसे करें हम इन सारी चीज़ों को, जो हमारी काम इच्छा जागृत होती है, हम इनको कैसे बैलेंस करें। तो दोस्तों सबसे बढ़िया उपाय है आप श्री राम जी की सेवा करें। आप विष्णु भगवान की सेवा करने मात्र से
आपकी ये चक्र बैलेंस होता है। आप एक बीज मंत्र का जप कर सकते हैं अपने इस चक्र को बैलेंस करने के लिए। ओम राम रामाय नमः ओम। आप इस मंत्र का जप करेंगे तो विष्णु भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होगी, श्री राम जी की विष्णु बहुत कृपा प्राप्त होगी। एक साधिका मैंने देखी थी जिन्होंने केवल मंत्र जाप किया था ओम भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का, और उसी के सारे चक्र एक्टिवेट हो गए थे। तो बहुत बढ़िया येलो कलर की ऊर्जा बनी हुई थी, और उसका जो स्वादिष्टान चक्र था बहुत बढ़िया बैलेंस तरीके से था। तो दोस्तों आप श्री राम जी के बीज मंत्र का मीन्स हनुमान जी के जो साधक है उनका तो बाय डिफॉल्ट चौथा चक्र स्वादिष्टान बहुत बढ़िया बैलेंस हो जाता है, क्योंकि जो साधकगण श्री हनुमान जी की सेवा करते हैं, श्री राम जी की सेवा करते हैं, उनका शैकल चक्र बहुत बढ़िया तरीके से एक्टिवेट हो जाता है। और दोस्तों जब के लिए श्री राम जी का ये मंत्र आप कर सकते हैं, बिल्कुल आपको लाभ मिलेगा। हमारे जो स्वादिष्टान चक्र का जो बीज मंत्र होता है वो होता है वम। आप इस बीज मंत्र का भी जप कर सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, स्वादिष्टान चक्र को जागृत करने के लिए सबसे पहले मंत्र माध्यम बता दिया है। आपको अपना ध्यान फोकस करना है कि आपका जो ऑरेंज कलर का चक्र है उसकी 6 पंखुड़ियाँ है, उसे आप ध्यान रखेंगे, और आपको ओम राम रामाय नमः मंत्र का जप करना है। दूसरा मंत्र होता है मीन्स आप वम, एक बीज मंत्र होता है वम वम वम। इस तरीके से जब आप करते हैं तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें साउंड ध्वनि आपके सैक्रल चक्र पे जाके लगती है, तो कहीं ना कहीं आपका मन बिल्कुल आपका ये चक्र बैलेंस होता चला जाता है, जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छी अनुभूति होती है, और आपकी ये सारी ऊर्जाएं पूर्ण रूप से शरीर के अंदर बैलेंस हो जाएगी इस समय जब आप इसका मंत्र का चैंटिंग करते हैं। तो ये आपको बिल्कुल कमर सीधी करके बैठ जाना है, ध्यान बिल्कुल आपको आगे अपना बिल्कुल ध्यान लगाना है सैक्रल चक्र के ऊपर, क्योंकि ये हमारा मूलाधार से थोड़ा सा ऊपर, नाभि से थोड़ा बीच के पोर्शन में होता है। तो ये जो चक्र होता है कहीं ना कहीं हमारा सूक्ष्म शरीर पे भी होता है, आप देख सकते हैं। और उसमें जो ये चीज़ें हैं कहीं ना कहीं आप इनसे रिलेटेड पॉजिटिव होकर सोचना है। जो भी आपके षड विकार आपके मन में आई है इनको छोड़ देना है। बिल्कुल श्री राम जी का ध्यान करते हो अच्छे तरीके से, आपको पूर्ण रूप से इस पे फोकस करते हो बम बम बीज मंत्र का चैंटिंग करते चले जाना है। लगातार 10 या 15 मिनट आपको चैंटिंग करना है, तो ये इसकी ऊर्जा से ऊपर उठना चालू हो जाता है। अब एक कंटिन्यूटी ये होती है कि आपको कुंडलिनी के यहाँ पे सबसे बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि आपको लगातार अपने ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ताकि ये सैक्रल चक्र से नीचे ना जाए कुंडलिनी। तो ब्रह्मचर्य खंडित होते ही नीचे गिर जाती है और उसकी उन्नति नहीं हो पाती। तो अब जब आप इस पे कंट्रोल कर लेते हैं, ये आपका चक्र जागृत हो जाता है, फिर आपका ऊपर जाता है। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। और जो आप बीज मंत्र का चैंटिंग करेंगे वो स्फटिक की माला या रुद्राक्ष की माला से करेंगे, तो आपको बहुत बढ़िया आपकी क्लीनिंग हो जाएगी। और कोशिश करनी है दोस्तों आपको अपने स्वादिष्टान चक्र पे ध्यान रख के, आपको जो आसन ध्यान करना है इस पे पूर्ण रूप से ध्यान लगा के, पूर्ण रूप से एकाग्र होके आपको फोकस करना है। जैसे ही आपका मन शांत होगा, मन आपको आंखें बंद करनी है, ध्यान पूरा फोकस स्वादिष्टान पे रहेगा, और आंखें बंद करके पूर्ण रूप से ध्यान। तो दोस्तों आपको आंखें बंद कर लेनी है, ध्यान आसन में बैठ जाना है, बिल्कुल शांत हो जाना है, और पूरा फोकस आपको सैक्रल चक्र पे लगा देना है, स्वादिष्टान पे लगा देना है। तो जैसे ये करने मात्र से ही आपकी बहुत पावरफुल तरीके से ये चक्र एक्टिवेट होगा, और सारे चक्र अपने आप अलाइन होते चले जाते हैं। मीन्स बाकी के चक्र भी अलाइन होते चले जाते हैं। यदि बार बार आपका ब्रह्मचर्य खंडित हो रहा है तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको त्राटक भी करना चाहिए, फोकस करना चाहिए, क्योंकि जब आप फोकस कर पाओगे कहीं ना कहीं आपका ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड हो जाएगी और ऊर्जा ऊपर उठ जाएगी। एक बार इससे निकलने के बाद में और इस चक्र पे स्थिर हो जाने के बाद कुंडलिनी ऊपर बढ़ जाती है, फिर आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होती। और दोस्तों सबसे वे बता देता हूँ, मीन्स इस चक्र पे आने के बाद में आपको ऐसा भी फील होता है, मीन्स उनकी बता रहा हूँ जिनके ऊपर नकारात्मक शक्ति होती है। तो दोस्तों अक्सर नकारात्मक शक्ति जो बैठती है सैक्रल चक्र में और रूट चक्र में जाके बैठ जाती है, ताकि वहाँ की कुंडलिनी उठ ना पाए। और सैक्रल चक्र में बैठी है तो 6 जो आवृत्तियाँ हैं
काम, क्रोध, मद, लोभ, ये जो हमारे षड विकार होते हैं इन पे कंट्रोल कर देती है, ये इनको बढ़ा देती है। मीन्स आपकी उत्तेजना को इतना बढ़ा देगी कि वो सारी चीज़ें आपकी खंडित हो जाती है, ब्रह्मचर्य का नाश हो जाता है और कुंडलिनी गिर जाती है। तो दोस्तों एक मेरे पास में साधकगण का अभी चेकिंग आई थी ओरा स्कैनिंग की। उन्होंने कहा कि मेरी 2021 में मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई थी और बस मैं अपनी कुंडलिनी पे वो नहीं कर पा रहा, कंट्रोल नहीं कर पा रहा, मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे जाती हैं। तो दोस्तों जब मैंने चेक किया तो देखा उसकी कुंडलिनी तो उसके रूट चक्र पे पड़ी है। ब्रह्मचर्य की उसको थोड़ी सी खंडित करने की आदत लग गई है, मस्टरबेशन की। और सैक्रल चक्र में जो था पूर्ण रूप से इम्बैलेंस था और पूर्ण रूप से इम्बैलेंस होने के कारण मस्टरबेशन की उसके अंदर आदत दिखाई दी और उसकी वजह से कुंडलिनी नीचे भी जा रही थी। और साथ में वहाँ पे मुझे महिला प्रेत बैठी दिखाई दी। मीन्स रूट चक्र में बैठी थी और सैक्रल चक्र तक उसका स्थान बना हुआ था और यहाँ पे ही आके उसकी पूर्ण रूप से वो अब उसके शरीर में चलता हुआ क्या महसूस होता था, उसके शरीर में रमी हुई वो नकारात्मक शक्ति थी, वो महिला प्रेत थी जो उसको आभास कराती थी कि उसकी कुंडलिनी जागृत है। अब वो बंदा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा था इन सब चीज़ों से, क्योंकि तंत्र क्रिया की वजह से उसके ऊपर ये महिला प्रेत थी। और कहीं ना कहीं ये महिला प्रेत ने इतना परेशान किया होता, उसके कोई कंट्रोल नहीं था। मैंने उसके बाद में उन भाई ने बोला कि आप एक बार थोड़ा सा मेरी इसको बैलेंस करें, तो मैंने सारी चीज़ों को उसको निकाल कर थोड़े से संकल्प उसके स्थान खत्म करके मलिनता हटाई, तो कहीं ना कहीं उसको तुरंत आराम मिल गया। तो उसको लगा कि हाँ ये सारी चीज़ें हैं। अब वो भ्रम में ही 2 साल से लगातार भ्रम में इस वजह से जी रहा था कि क्योंकि उसका लग रहा था ये कुंडलिनी जागरण है, बट वो नेगेटिविटी थी जो उसको फील कराती थी, ऊपर तक जाती थी। कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में उसकी हाजिरी खुल जाती और पहले हाजिरी आ भी चुकी थी। तो दोस्तों नकारात्मक शक्ति यदि आपके इस चक्र में है, मलिनता इस चक्र में है, तो आपको ये वाली सारी परेशानी हो जाती है। तो स्वादिष्ठान जागृत करते समय बहुत वाली परेशानी आती है, कहीं ना कहीं नकारात्मक शक्ति इन्हीं पे कंट्रोल करती है। तो दोस्तों यदि आपको भी इसी प्रकार के कोई भी अनुभव हो रहे हैं तो दोस्तों अपना ओरा स्कैन जरूर कराइएगा। कभी पता लगे आप चुड़ैल को पाल लो अपने चक्रों में बिठा के और लगे हो आपको और चुड़ैल ही आपकी दृष्टि खोल दे, ऐसे भी होता है। नकारात्मक शक्ति बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है और कहीं ना कहीं भी कुंडलिनी मतलब आपकी दृष्टि की परतें तक साफ कर देती है, क्योंकि वो भ्रम में रखती है। तो बहुत सारी चुड़ैलें जो होती हैं वो ये भी कहती है कि मैं तो भाई माता हूँ, माता काली है, तो भोग लेने लगती है और पावरफुल होती हैं और उन बंदों की बैंड बजा देती हैं, फिर किसी के जल्दी से वो सॉल्यूशन नहीं हो पाती। तो दोस्तों एक बार यदि आपको भी इस तरीके की परेशानी है, आपको भी एंजाइटी है, डिप्रेशन है और नशे की आदत आपको लग चुकी है, कहीं ना कहीं आपका लगातार शारीरिक शोषण हो रहा है, रात को स्वप्न के माध्यम से आपका ब्रह्मचर्य का खंडित हो जा रहा है, जबकि आप साधना भी कर रहे हो, तो एक बार अपनी चेकिंग जरूर कराइएगा, कहीं ना कहीं ये नेगेटिविटी हो सकती है। तो दोस्तों यदि आपको भी मेरी वीडियो पसंद आती है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कृपया करके मेरी वीडियोस को आप जरूर लाइक जरूर किए, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि हाँ मैं थोड़ा सा लोगों को समझा पा रहा हूँ, सही कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों यदि आपको भी ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो कमेंट में लिखें हाँ मुझे भी ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं, मेरा भी स्वादिष्ठान चक्र इम्बैलेंस है। तो दोस्तों सभी को बहुत बहुत प्यार भरा, जैसे आप प्यार दे रहे हो मेरे YouTube चैनल को, उसी तरीके से मैं भी आप सभी के परिवार के लिए, आपके लिए शुभ कामना करता हूँ और बालाजी की विशेष आशीर्वाद आप पे बने रहे। जय श्री राम, जय श्री